हम निकल चुके थे ओवरनाइट ट्रेन पकड़ने दिल्ली कैंट स्टेशन, जहाँ जाकर हमने फटाफट से अपना डिनर निपटाया। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और पहली बार मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि लोग देख रहे हैं, पर ठीक है। तो मैं और महिमा, हम दोनों जा रहे हैं एक ट्रिप पे। हमें लग रहा है पर वो घूम के हो जाएगा सही। तो मुझे क्या बोला था दिल्ली वालों, ये पीछे कौन खड़ा है? अच्छा, कौन कहता दिल्ली वालों वीकेंड एस्केप का परफेक्ट जुगाड़ सुन। ओके, दिल्ली वालों वीकेंड एस्केप का परफेक्ट जुगाड़ सुन लो। दिल्ली वालों वीकेंड एस्केप का परफेक्ट जुगाड़ सुन लो। फाइनली 9:50 अराउंड हमने अपनी ट्रेन बोर्ड करी। सेकेंड एसी हमने बुक करी थी, दैट इज़ मंडोर एक्सप्रेस, जो दिल्ली से जोधपुर जाती है। और ओवरनाइट ट्रेन हमने इसलिए बुक करी थी कि हमारा टाइम बचेगा, रात को सोते सोते कब टाइम पास हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एंड फर्स्ट एसी और थर्ड एसी के कंपैरिजन में मुझे सेकंड एसी ज़्यादा बेटर लगी। बस नींद तो ऐसी ही आई ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में मुझे वैसे ही टेंशन रहती है कहीं कोई बैग ना चुरा ले। पता नहीं क्यों अंदर से खौफ आता है, या तो फिल्मों में इतना देखा हुआ है। फाइनली सुबह 7:30 अराउंड हम जोधपुर पहुंच चुके थे। और अब अगली चीज़ हमें ये देखनी थी कि यहाँ से, मतलब स्टेशन से, हम अपने हॉस्टल क्लॉक टावर तक कैसे जाएं। तो वैसे ऑटो वाले बहुत थे, जो कोई 200 कोई 150 पता नहीं कितने मांग रहा था। फिर हमें ये भैया मिले जो फाइनली 80 रुपीज़ में रेडी हो गए। तो हमें अपने हॉस्टल इन्होंने छोड़ा, पूरा शहर देखते हुए घूमते हुए हम गए। सुबह सुबह था तो सारी दुकानें वगैरह सब बंद थी। और हाँ, जोधपुर में 2 हॉस्टल हैं, एक हॉस्टल क्लॉक टावर जहाँ हम रुके थे, और एक हॉस्टल रतनाड़ा। मैं सजेस्ट करूँगी कि जहाँ हम रुके थे आप वहीं रुकें। तो हम पहुँच चुके हैं जोधपुर, द ब्लू सिटी। तो ऑटो करके आ गए हैं हम अपने हॉस्टल। और बस हॉस्टल में मैं चेक इन करने वाली हूँ। ये रहा सामने मेरा हॉस्टल, ये रहा हॉस्टल। हॉस्टल की बुकिंग हमने ऐप के थ्रू ही कर ली थी पहले ही। और डॉर्म की बजाय हमने रूम प्रेफर किया, क्योंकि हम 2 ही जने थे। अर्ली चेक इन हमें करना पड़ा, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा 500 पे करना पड़ा, क्योंकि हम जल्दी पहुंच गए थे। और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी कि पहले हम 11 बजे तक रुकें, रूम का वेट करें। इससे अच्छा तो हम कहीं बाहर घूमने निकल जाएंगे। तो ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें हमारा रूम मिल गया था। 2 लोगों के लिए परफेक्ट था। रूम बिल्कुल छोटा-सा, प्यारा-सा और अच्छा था। और क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम बाहर ही रहना था, तो उस पर्पज़ के हिसाब से एकदम सूटेबल था। 2 लोगों के लिए ठीक था। एंड प्राइस हमें इसका पड़ा 2 रातों के लिए 4,500 प्लस 500 हमने एक्स्ट्रा पे करे थे, क्योंकि हमारा चेक इन अर्ली था। तो टोटल 5,000 में हमें 2 नाइट के लिए रूम पड़ा। तो हम जा रहे हैं नाश्ता करने, और देखते हैं कुछ एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे क्या बढ़िया मिलता है सुबह सुबह, और फिर आके हम कहीं निकल। यही है वो बाउल, देखो इतने सारी भीड़ दिख रही है। हाँ यही है, सही है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, बगल में तो गई वॉकिंग डिस्टेंस। बड़ा सुंदर लग रहा है। स्टूडेंट शॉप, हाँ ये मैंने देखी थी। हाँ स्टूडेंट शॉप, और मैंने भी रास्ते में वो बंजारा भी देखी, सिल्वर एम्पोरियम, बिश्नोई विलेज आर्ट एरिया, यहीं पे इसी लेन में है। हम घूमते हुए जाएंगे, हमें नहीं चाहिए और हाँ सामने देख ले, देखिए आ रहा, हाँ मैप्स में देखियो। तो हॉस्टल से निकलते ही गलियां एक्सप्लोर करके और मैप की हेल्प लेकर हम जा रहे थे कोई ब्रेकफास्ट का अच्छा सा स्पॉट ढूंढने। वैसे मैंने ऑलरेडी ही बहुत रिसर्च करी थी कि यहाँ पे कहाँ पे क्या अच्छा है खाने के लिए, कौन सी जगह पे हमें खाना चाहिए, कहाँ से हमें शॉपिंग करनी चाहिए। पहले से ही मैं प्रिपरेशन करके आई थी। और क्योंकि सुबह का टाइम था तो सब बंद दिख रहा था, मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद ही थी। पर फिर भी हम
चले गए थोड़ा घूमते-घूमते कि चलो देखते हैं, थोड़ा खुद घूम के देखते हैं बिना ऑटो करे। क्योंकि एक ये फ़ायदा है इस हॉस्टल का सबसे बड़ा, अगर आप क्लॉक टावर में रुकते हो, कि सभी चीज़ वहाँ से बिल्कुल पास में है। तो आप ऑटो को डिच करके पैदल भी जा सकते हो आराम से। विदिन 1 और 2 किलोमीटर ही सारी चीज़ें हैं। पास में ही क्लॉक टावर है, पास में ही खाने की फ़ेमस-फ़ेमस शॉप्स हैं और पास में ही सारा मार्केट एरिया है। ऑल्सो एक प्रो टिप शेयर करती हूँ जो हमने खुद वहाँ पे यूज़ करी, कि जब भी आप वहाँ जाओ और नॉर्मल ऑटो बुक करने के बजाय अगर आप ओला या उबर से करोगे तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, एकदम हाफ़ हो जाएँगे रेट। तो आप अगर विज़िट कर रहे हो वहाँ तो ये प्रो टिप यूज़ करना एंड थैंक मी लेटर। टावर के सामने खड़े हैं हम दोनों और इसका देखो वीडियो। आस-पास करिए लस्सी पीते हैं फिर। ऊपर से लस्सी हो जाएगी, बढ़िया नाश्ता हो जाएगा। फिर बाद में आके वहाँ से उम्मेद भवन से आके कभी देखेंगे लंच का क्या है। रोड की जगह खाली लग रही है। तो हम ट्राई कर रहे हैं शाही समोसा। अरोड़ा नमकीन वाले का ही शाही समोसा है क्या? खाने तो हम शाही समोसा गए थे, पर क्योंकि हम जल्दी पहुँचे हुए थे 8 बजे अराउंड, तो समोसे इनके बने नहीं थे, इसलिए हमने मूँग कचौड़ी ट्राई करी। पर यहाँ एक अजीब बात ये थी कि कचौड़ी खाली ही देते हैं खाने के लिए, ना उसके साथ जैसे कढ़ी या कोई चटनी वो सब नहीं सर्व होता। हमने खाई बहुत ही तीखी कचौड़ी और अब हम जा रहे हैं मक्खन वाली लस्सी पीने। लेट्स ट्राई। बहुत ही चटपटी, तीखी और मज़ेदार कचौड़ी खाने के बाद हम आ गए थे श्री मिश्री लाल होटल, जिनकी मक्खनिया लस्सी बहुत ही फ़ेमस है। बहुत पुराना रेस्टोरेंट है और गज़ब की लस्सी थी यार। फुल मार्क्स टू देयर मक्खनिया लस्सी। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है मक्खनिया लस्सी। लेट्स ट्राई। बहुत ही गज़ब। मुझे हमेशा से लगता था कि वृंदावन की लस्सी अब तक की बेस्ट है, पर मैं गलत थी। जोधपुर के ये श्री मिश्री लाल होटल की जो ये मक्खनिया लस्सी है, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना था, यार बिल्कुल सही सुना था। इट वाज़ मतलब क्या बोलूँ मैं, 10 आउट ऑफ 10 भी कम मार्क्स हैं इसके लिए। ऐसी मज़ेदार लस्सी मैंने अपनी लाइफ़ में कभी नहीं पी थी। मतलब बस कोई वर्ड्स ही नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप जब भी वहाँ जाओ तो ये लस्सी तो ज़रूर ही पीना, पक्का पीना। आप बोलोगे कि वाह! क्या चीज़ हमने पी है। एंड इस एक ग्लास लस्सी का प्राइस था 50 रुपीज़। तो जस्ट 50 रुपीज़ और 22 की जो कचौड़ी थी जो हमने खाई थी, मतलब सिर्फ़ 72 रुपीज़ में हमारा बढ़िया ब्रेकफ़ास्ट हो गया था डे 1 का। तो इसी के साथ डे 1 का पार्ट 1 वाला व्लॉग ख़त्म। अभी पार्ट 2 व्लॉग भी आएगा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टेल्स ऑफ मैडी।